नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, बिहार की राजनीति में जो हो रहा है वह किसी धारावाहिक से कम नहीं। यह वही बिहार है जहां गठबंधन ऐसे बनते हैं जैसे शादी के फेरों की रस्म और उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। कल का दुश्मन आज साथी और आज का साथी कल टाटा बाय बाय। इस बार खेल नीतीश या लालू तक सीमित नहीं, बीच में आ गए हैं चिराग पासवान। वही चिराग जिनके पिता रामविलास पासवान ने दिल्ली की राजनीति में बड़ी पहचान बनाई थी। अब चिराग ने बीजेपी को झटका देकर इंडिया गठबंधन का हाथ थाम लिया। यानी तय था कि एनडीए में बगावत पक रही है। अमित शाह क्यों बार बार बिहार दौड़ रहे थे, क्यों कहते फिरते थे कि एनडीए एकजुट है? वजह साफ थी, उन्हें पता था अंदर से सब उबल रहा है। हालत यह हो गई कि अमित शाह की बैठकों का नेता बहिष्कार करने लगे। सोचिए, जो नेता उनकी एक कॉल पर लाइन लगाते थे वही अब दूरी बना रहे हैं। और इसी मौके पर चिराग ने चाल चल दी। कांग्रेस ने ऐलान किया कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी उनके संपर्क में हैं। यानी पिक्चर क्लियर थी। चिराग अब एनडीए का हिस्सा नहीं। नाराजगी क्यों? वजह गहरी थी। याद कीजिए, बीजेपी ने सीटों की लिस्ट में चिराग को सिर्फ 20 सीटें थमा दी, जबकि उनकी पार्टी ने बिहार में 5 में से 5 और झारखंड में भी 1 सीट जीती। 100% स्ट्राइक रेट। अब बताइए, ऐसे नेता को हाशिए पर रखना क्या न्याय था? यही बात चिराग के गले नहीं उतरी। इधर बीजेपी की हालत और बिगड़ रही थी। घर घर सिंदूर बांटने जैसे ड्रामे मजाक का कारण बन गए। और तभी चिराग ने दांव खेला। उनके जीजा ने कहा कि चिराग मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। बिहार में यह बात कोई छोटी बात नहीं। बीजेपी सख्ते में आ गई। अमित शाह ने 3 सितंबर को बड़ी बैठक बुलाई, लेकिन वहां पहुंचे सिर्फ गिनती के लोग। बाकी नेताओं ने साफ मना कर दिया। यानी अमित शाह अकेले रह गए। अगले दिन चिराग ने मुजफ्फरपुर में रैली की। रैली को रोकने के लिए बिहार बंद का ऐलान हुआ, लेकिन जनता फिर भी उमड़ पड़ी। गूंज उठा नारा, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। और मंच पर खड़े चिराग की मुस्कान बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। उन्होंने पुराने जख्म भी खोले। कहा कि उनकी पार्टी और परिवार को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वे टूटे नहीं। जनता ने भी दिखा दिया कि वो उनके साथ है। और यहीं से राजनीति का खेल दिलचस्प हो जाता है। अगर चिराग इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो नीतीश कुमार का पलटना तय है। मतलब बीजेपी बिहार में अकेली पड़ जाएगी। अब सवाल यह है कि मोदी शाह लड़े किससे? विपक्ष से, सहयोगियों से, या अपनी ही पार्टी के बागियों से? कभी मोदी शाह जीत की गारंटी माने जाते थे, आज वही जीत हार में बदल रही है। यही है बिहार की राजनीति, जहां दुश्मन दोस्त बनता है, दोस्त दुश्मन, और जनता सिर्फ देखती रह जाती है कि किसके पास कितनी सीटें और कुर्सी है। दोस्तों, खेल शुरू हो चुका है, बगावत हो चुकी है। और अगर नीतीश ने भी पाला बदल लिया तो समझ लीजिए बीजेपी की जमीन बिहार में पूरी तरह खिसक जाएगी। असर सिर्फ पटना तक नहीं रहेगा, दिल्ली तक जाएगा। क्योंकि जब सहयोगी ही साथ न रहें तो सरकार किसके भरोसे चलेगी? तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं, ये तो बस शुरुआत है। आने वाले दिनों में और भी पत्ते खुलेंगे और राजनीति का यह खेल भारतीय लोकतंत्र की तस्वीर बदल देगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।